हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज डे है मंडे और डेट है 5 सितंबर और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 7:30 बज रहे हैं और सुबह 7:30 बजे से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और आज बुलबुल स्कूल नहीं गई है क्योंकि आज हमारे यहाँ पे स्कूल की छुट्टी है। आज हमारे यहाँ पे है रामदेव बाबा का मेला। हाँ, रामदेव जी की दशमी है तो यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, तो उसी वजह से आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी है। और तो बुलबुल स्कूल नहीं गई है। और सुबह का जो झाड़ू है वो मैंने लगा दिया है पूरे घर में, पोछा नहीं लगाया है, नाश्ता भी बना दिया है मैंने। तो जैसे मैं साफ़ सफाई करने लगी ना, बुलबुल को भूख लग गई थी। वैसे पहले मैंने उससे पूछा था कि तुझे नाश्ता करना है क्या, पर बच्चों का यही रहता है कि जब उनसे पूछो तब उन्हें नाश्ता नहीं करना होता है, जब हम किसी काम में लग जाते हैं ना तब उन्हें नाश्ता चाहिए होता है। तो बीच में फिर मैं जो काम कर रही थी उसे मैंने एक बार बीच में रोका और फिर मैंने बुलबुल को नाश्ता दिया। नाश्ते में आज मैंने बनाई है चने की सब्ज़ी, रोटी और दही। तो उसको नाश्ता दे दिया और उसके बाद जो है मैं लग गई हूँ आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लीनिंग में, क्योंकि छुट्टी है तो मैंने सोचा चलो फ़ायदा उठा लेते हैं। आज बुलबुल को स्कूल भेजना नहीं था, उसको मतलब थोड़ा सा, मतलब वैसे तो कितना काम रहता है बच्चे को स्कूल भेजते हैं हम तो, पर वही है कि हमें खुद को ही मन में आ जाता है कि अरे आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, आज तो ना हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है। हालांकि टाइम उतना ही रहता है पर वो ऐसे लगता है हमें कि नहीं आज हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना तो आज एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। तो बस वही मैं एक्स्ट्रा काम आज करने लगी हूँ। आज जो है मैं ये बेड क्लीन कर रही हूँ। एक ड्रॉर तो मैंने बेड की काफ़ी दिन पहले मैं आपने ब्लॉग में शेयर भी किया था, एक ड्रॉर तो मैंने जो है क्लीन कर ली थी। और ये 2 बॉक्स जो है ना बेड में, वो बॉक्स है, मतलब एक ड्रॉर है इस बेड में और 2 इस तरह से बॉक्स है। तो इसमें जो है मोस्टली कपड़े ही रहते हैं। एक साइड में कपड़े रखे हुए हैं, एक साइड में जब हमने घर का फर्नीचर बनवाया था ना तो हमने उस जो काठ बच गया था ना उससे बहुत सारी हमने चौकियाँ बनवा ली थी, तो वो भी मैं इसी बेड में ही रखती हूँ। चौकी बहुत काम आती है पूजा पाठ में, मतलब घर में कुछ हो ना तो चौकियाँ चाहिए ही होती है। तो हमने जो भी काठ बचा था उससे हमने चौकियाँ बनवा ली थी और उससे क्या है काठ भी काम आ गया था और जो प्लाई वगैरह बची थी वो सब कुछ जो है काम आ गई थी, तो कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ था। और सामान जो है ना मैं इस तरह से, ये बैग आते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ हमारी शॉप पे ना इस तरह से ये साड़ियाँ आती हैं। इन बैग में प्लास्टिक बैग होते हैं, कुछ कपड़े के बैग भी होते हैं, इनमें साड़ियाँ डल डल के आती है। तो मैं तो इन्हीं बैगों में जो कपड़े एक्स्ट्रा जो कपड़े होते हैं ना वो इन्हीं बैग में डाल के रखती हूँ। मतलब मैं सीधा बेड के बॉक्स में कपड़े नहीं रखती हूँ। उससे क्या बेड फैला फैला नहीं लगता, अगर उसको वापस मतलब सेट भी करो ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर इस तरह से अगर किसी बैग में डाल डाल के कपड़े रखे, अगर एक एक कपड़ा हम सेट करके बॉक्सेस में रख देंगे तो फिर बिखरा हुआ लगेगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर इस तरह से बैग आपके पास हो तो ठीक है, वरना तो पहले तो मैंने ना एक हमारे पड़ोस में कोई आंटी जी हैं वो बैग बनाती भी थी, बहुत सस्ते में बना देते थे वो बैग। बस वो कपड़ा लेते थे और उसके अंदर वो जो ये आटे की पॉलीथीन वगैरह लगा के और इस तरह से, और वो बहुत सस्ते सस्ते में, मतलब 100 रुपये में उन्होंने मुझे बैग बना के दे दी थी। तो उसमें भी कपड़े जो आराम से मैं रख देती थी। तो अभी तो खैर मेरे पास ये जो हमारी शॉप की जो साड़ियों की बैग होती है ना प्लास्टिक बैग, उनमें मैं रख देती हूँ। तो आप चाहो तो पर वैसे भी बनवा लो, मगर कपड़े ना सीधे बॉक्सेस में कभी मत रखो, बेड के बॉक्स में किसी न किसी बैग में डाल के ही रखो, जिससे कि ना आपका टाइम बच जाएगा। आप जब भी दोबारा बेड खोलोगे उसको सेट करोगे ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कपड़े बैग में रखे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बैग होगी, बस बैग निकालो, कोई कपड़े आपको देखना है वो रखो और निकालना है वो निकाल दो। और बस बॉक्स में मैंने नीचे झाड़ू लगा दी थी, पूरे बॉक्स में सारा सामान निकाल के पूरे में मैंने झाड़ू लगा दी थी और बैग में से जो कपड़े थे उनको अच्छे से समेट दिया। जो कपड़े निकालने के थे वो निकाल दिए, मतलब जो किसी को देने के लिए जो अभी मैं नई यूज़ में लूँगी वो मैंने निकाल दिया। और ये बहुत काम आता है बॉक्स, अगर बेड में हो ना तो बहुत काम होता है। मतलब घर का आधा जो सामान है ना वो बॉक्सेस में इन्हीं में रखा जाता है, तो ये तो होना ही चाहिए बेड में इस तरह से। तो मेरा तो घर का आधा से ज़्यादा सामान है ना इन बेड के बॉक्स में ही रहता है। 2-3 बेड है और इनमें सब में इस तरह के बॉक्स हैं। और इधर जो है मैंने बुलबुल की कपड़ों की अलमारी भी जो है मैंने आज सेट कर दी है। 2 नीचे के जो पोर्शन थे वो मैंने पहले सेट कर दिए थे एक दिन, और आज मैंने इसके कपड़े सेट कर दिए हैं। और जो कपड़े पहनने के हैं वो मैंने आगे आगे की तरफ लगा दिए, जो नहीं पहनने के वो मैंने पीछे की तरफ लगा दिए हैं। खैर बिखर तो रोज़ ही जाती है, पर इसमें से भी काफ़ी सारे कपड़े निकले हैं। मतलब आप देखा होगा आपने, मैंने जब अलमारी
में से कपड़े निकाले थे तो कितना ढेर लग गया था कपड़ों का। तो इन कपड़ों में से भी काफ़ी जो कपड़े हैं जो वो नहीं पहनेगी, जब भी मैं अलमारी सेट करती हूँ ना, कम से कम इसके 3-4 जोड़ी कपड़े हैं ना वो मैं निकाल ही देती हूँ, जो मैं किसी को दे देती हूँ। क्योंकि वही है कि कुछ तो छोटे हो जाते हैं, कुछ मैडम को पहनने नहीं होते। और मुझे जो है कपड़े मंगवाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है बच्चों का। मैं बहुत ज़्यादा कपड़े मंगाती हूँ, मतलब सबसे ज़्यादा पैसे जो मैं खर्च करती हूँ ना वो कपड़ों में ही होते हैं मेरे। तो कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों के, तो मैं कोशिश करती हूँ फिर जब भी सेट करूँ ना तो इनमें से जो है कपड़े मैं निकालती रहूँ और वो मैं किसी को दे देती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी ना लगे और सेट लगे मतलब अलमारी। तो आज मैंने पूरी अलमारी सेट कर दी है। पहले ये 2 जो नीचे के पोर्शन थे वो मैंने 1 दिन पहले सेट किए थे, 1-2 दिन पहले वीडियो में मैंने दिखाया था, और आज मैंने ये ऊपर का सेट कर दिया है। तो आज जो है पूरी अलमारी बुलबुल की जो है मैंने सेट कर दी। अखबार वगैरह भी जो है ना, न्यूज़पेपर जो मैं नीचे लगा के रखती हूँ वो भी आज मैंने चेंज कर दिए, क्योंकि काफ़ी पुराने से हो रहे थे, तो वो भी आज मैंने चेंज कर दिया। और इधर अब मैं करने लगी हूँ गुड्डू की अलमारी की सफाई। हालांकि गुड्डू की अलमारी इतनी ज़्यादा फैली हुई नहीं है, क्योंकि उसके उतने ज़्यादा कपड़े है ही नहीं। वो मोस्टली उसके कपड़े जो वो अपने साथ ले गई है, पर जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो भी मैं निकाल रही हूँ। और उसमें से भी है ना कपड़े मैं अलग करूँगी, छांटूँगी, मतलब छटाई होगी कपड़ों की। मतलब वो जो नहीं पहन रही है वो मैं जो है किसी को दे दूँगी, क्योंकि फालतू में अलमारी में भीड़ करने से कोई मतलब नहीं है। तो इस अलमारी को भी मैंने सारे कपड़े जो है निकाल लिए और फिर उसमें दूसरा न्यूज़पेपर नया लगा दिया है, क्योंकि वो गंदा सा हो रहा था। और गुड्डू के कपड़ों की भी अब मैं छटाई कर रही हूँ। उसमें से भी कुछ कपड़े जो है वो मुझे निकालने हैं, और कुछ जो उसके ज़रूरी है, कुछ नए कपड़े हैं, तो बस वो मैं वापस इसमें सेट कर रही हूँ। तो आज छुट्टी का इस तरह से फ़ायदा उठाया जा रहा है। बस छुट्टी तो खैर नाम की होती है, वो हमारे, मैं कह रही हूँ ना, दिमाग में ऐसे चलता है कि हाँ आज बच्चे की छुट्टी है, आज हमें काम कम है। काम तो सेम ही रहता है, क्या काम नहीं होता। सुबह नाश्ता भी मैंने बनाया है, घर की साफ़ सफाई भी मैंने ज्यों की त्यों की है, और स्कूल जाने के लिए बुलबुल खुद से ही तैयार हो जाती है, तो वो कोई मुझे तैयार करना नहीं होता। पर बस वो माइंड में ऐसे रहता है कि नहीं यार आज छुट्टी है तो चलो ये काम कर लेते हैं साथ का साथ। और कुछ आज क्या, सुबह सुबह मौसम भी ठीक था, और ये काम जो है ना सुबह सुबह कर लो तो ठीक है, वरना दिन में तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। हमारे यहाँ पे अभी भी गर्मी है। सुबह सुबह मौसम ठीक रहता है, सुबह और रात को थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाता है, दिन में उतनी ही गर्मी है, तो दिन में ये काम नहीं हो सकते। तो फिर मैं जो है सुबह सुबह ही लग गई हूँ। बस पोछा नहीं लगाया, झाड़ू पूरे घर में लग गई है। पोछा मैंने सोचा पहले मैं ये अलमारियाँ सेट कर देती हूँ, उसके बाद पोछा जो है पूरे घर में एक साथ ही लगा दूँगी, मतलब इस रूम में भी फिर साथ में ही लगा दूँगी। और इधर जो है गुड्डू की अलमारी में बहुत ज़्यादा बुक्स का कचरा, ये भी है सारी चीज़ें, और कुछ बुलबुल भी बिखेर देती है। वो सारी चीज़ें इसमें से कभी निकालती है, कभी रखती है। कुछ अपने उसने खिलौने इसमें डाल रखे हैं, तो वो भी सारे जो है ना मैं अलग अलग कर रही हूँ। और काफ़ी सारी कुछ बुक्स रखी हैं, तो वो भी मैं निकाल रही हूँ। और एक चीज़ मुझे याद आ गई, जब हमारे घर में जब इस तरह से सफाई होती थी ना, तो मम्मी क्या करती थी, जो हमारी बुक्स होती थी उसमें से जो खाली पेजेस होते थे, जैसे मैं तो क्या बुक्स ऐसे कैसे फेंक देती हूँ, मैं खाली पेजेस नहीं निकालती, पर मम्मी क्या करती थी कि हमारी जो बुक्स, जो मतलब कॉपी, जो काम करने वाली कॉपी है, जो भर जाती थी ना, उनके खाली पेजेस मम्मी निकाल लेती थी, फिर सील के ना उनकी कॉपी बनाया करती थी। मतलब पहले के लोग कितना मतलब सोचते थे, एक एक चीज़ के बारे में सोचते थे वो लोग। आजकल तो खैर इतना लोग नहीं सोचते। आजकल तो अगर कॉपी में मतलब आधी कॉपी अगर काम किया हुआ है, आधी कॉपी अगर ऐसी है तो उसको भी लोग फेंक देते हैं। मैं तो खुद फेंक देती हूँ यार, दूसरों का क्या कहूँ, मैं तो खुद फेंक देती हूँ। खैर गुड्डू की अलमारी भी मैंने सेट कर दी है, और गुड्डू के लहंगे, चुन्नी वगैरह जो भी है ना, वो मैं मतलब ऊपर उसके कपड़े रहते हैं अलमारी में, और नीचे उसके लहंगे, चुन्नी वगैरह जो भी है वो मैंने, वो रेड कलर की जो बैग दिखाई थी ना, उस तरह की मैंने बैग ला रखी है। नहीं, ला नहीं रखी, वो लहंगे चुन्नी के साथ ही मिलती है। मतलब अगर जैसे बड़ी शॉप से अगर आप लहंगे चुन्नी खरीदते हो तो उनके साथ ही वो बैग मिल जाती है। तो उसके लहंगे चुन्नी जो भी उसके मतलब त्योहारों पे पहनने के कपड़े होते हैं, वो उस तरह की उन बैग में ही मैं रखती हूँ, जिससे कि वो बिखरे हुए ना लगे। और बस दोनों बच्चों की अलमारी जो है मैंने सेट कर दी है। और जिस तरह से बुलबुल की अलमारी के नीचे जो ड्रॉर बनी हुई थी ना, ये शूज़ रखने के लिए, उसी तरह से ये गुड्डू की अलमारी के नीचे भी बनी हुई है। तो उसको भी मैंने अच्छे से पूरे शूज़ वगैरह जो है वो निकाल के, जो 1-2 जोड़ी उसके रखे, बाकी तो वो साथ में ले गई थी। और हाँ, एक ये मैं दिखा रही थी, ये भी हमारी शॉप पे जो ना, इसमें भी साड़ियाँ आती है, तो मैं ये जो पॉलीथीन होती है ना, वो मैं मंगवा लेती हूँ। और इनको भी जो है ना, जैसे कहीं हम जा रहे हो और शूज़ हमें लेके जाने हो, तो इस पॉलीथीन में जो है डाल कर ले जा सकते हैं। तो इस तरह से काम ले लेती हूँ मैं तो सारी चीज़ें। तो ये देखो कितना कचरा निकला है, जिस ड्रॉर को मैंने निकाला है ना, उसके नीचे से इतना ज़्यादा कचरा निकला है।
पता नहीं उसके नीचे जगह है, शायद दिखती तो नहीं है पर जगह है। मतलब मैं तो जब रोज़ झाड़ू लगाती हूँ तो पूरा रूम में ही झाड़ू लगाती हूँ, ये ड्रॉअर वगैरह से निकाल के रोज़ रोज़ झाड़ू नहीं लगाती। इस तरह से झाड़ू तो मैं हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते से, नहीं हफ्ते में एक बार भी नहीं यार, 2 हफ्ते से या 3 हफ्ते से इस तरह से इसको ड्रॉअर को निकाल के जो है झाड़ू लगाती हूँ। तो इसके नीचे जो है कचरा ज़्यादा जा के इकट्ठा हो ही जाता है। तो बस झाड़ू लगा ली है पूरे रूम में अच्छे से और खूब सारा कचरा निकला है। अब लगाऊंगी पोछा पूरे घर में। बाकी पहले मैंने सारे घर में झाड़ू लगा ली थी, तो बस अब लगा लूँगी फटाफट पोछा। तो आज सुबह सुबह जो है मैंने अपना ये वाला बहुत बड़ा सा काम जो है वो निपटा लिया। और हाँ, किसी सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि दीदी आप क्या ये दिवाली की साफ़ सफाई कर रहे हो? तो हाँ डियर, वैसे भी समझ लो। उन्होंने कहा था दिवाली के तो अभी 2 महीने पड़े हैं, पर मैं सच बताऊँ तो देखो काफ़ी सारे रीज़न है कि ये छोटी छोटी सफाइयाँ जो है, छोटी छोटी जो देखने में हमें छोटी लगती हैं, पर मैं सच बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है आपको देखने में बड़ा ऐसे लग रहा होगा कि मैंने फटाफट जो है ना कर लिया, पर सच बताऊँ तो मुझे ये काम पूरा करने के अंदर है ना करीबन 1.5-2 घंटे लग गए थे। क्योंकि वही है कि एक कपड़ा समेट के रखो और जो अलग छांटने होते हैं, फिर सारा मैंने जो साफ़ किया ना उसमें टाइम लगता है। और मैं कोई भी काम जो है ना वो अच्छे से आराम से जो है ना तसल्ली से करना चाहती हूँ, तो इस वजह से मैंने अभी शुरू कर दी है। क्योंकि एक तो मैं अकेली हूँ, ठीक है, कोई वो नहीं है कि हेल्प करने वाला, कि ये ना हो कि हाँ कि चलो भाई दिवाली आ गई अब मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ मान लो घर की एक्स्ट्रा, तो कोई जो है मुझे खाना बना दे, या फिर मेरे जो घर के एक्स्ट्रा काम है जैसे कपड़े धोना वो कोई और मुझे कर देगा। मुझे सारा काम जो है अकेले ही करना है और सब कुछ अकेले ही मैनेज करना है। तो फिर बहुत ज़्यादा काम जो है मैं बाद में करूँगी, फिर परेशान होंगी। इससे अच्छा तो ये है ना कि थोड़ा थोड़ा काम जो है ना मैं अभी से करना शुरू कर देती हूँ, तो फिर बहुत ज़्यादा मैं जो है परेशान नहीं होंगी। तो जब अकेले रहते ना तो देखो कुछ लोग कहते हैं कि अकेले रहने का फ़ायदा होता है, तो सच बताऊँ तो देखो अकेले रहने का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। जब हम सब साथ में रहते हैं ना तो सब लोग साथ में मिलके काम कर लेते हैं तो ईज़ी हो जाता है। अब जाके छींकें बंद हुई है मेरी, मुझे छींकें स्टार्ट हो जाती है। ये जो डस्ट होती है ना, जब ये बहुत ज़्यादा डस्ट वाला कोई काम कर लेती हूँ तो मुझे छींकें स्टार्ट हो जाती है। अब जाके बंद हुई है, मैंने सोचा नहा लेती हूँ दोबारा, तो सारी जो डस्ट है वो क्या पता निकल जाए और उससे ठीक हो जाए। है ये दिक्कत मुझे भी है, मेरे भाई को भी है, मेरी दीदी को भी है, मेरे पापा को भी है, हम सबको ये प्रॉब्लम है। मतलब जहाँ भी थोड़ा सा ज़्यादा डस्ट का काम हो जाए ना, डेली जब क्लीनिंग करती हूँ तब नहीं होता है, पर थोड़ा सा ज़्यादा अगर डस्ट वाला काम कर लूँ तो ये दिक्कत होती है, मुझे छींकें स्टार्ट हो जाती है। किस किस को है ये दिक्कत बताना, और क्या इलाज है यार इसका, कोई घरेलू इलाज हो तो बताना। डॉक्टरी ट्रीटमेंट में तो विश्वास नहीं करती मैं, जल्दी से नहीं लूँगी मैं। और अगर कोई घरेलू हो तो बताना मुझे कि इसका मैं क्या ट्रीटमेंट करूँ, क्योंकि वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस जब बहुत ज़्यादा ये अब डस्टिंग वाला काम करेंगे ना, बहुत ज़्यादा ये मतलब दिवाली की साफ़ सफाई होगी जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ेगी, उस टाइम ये दिक्कत हो जाती है। तो सुबह में एक बार नहा ली थी, अब दोबारा नहाई हूँ क्योंकि पसीना पसीना हो गई थी, तो अब अच्छा लग रहा है। अब जाऊँगी किचन में और बनाऊँगी खाना, क्योंकि टाइम हो गया है करीबन 12:30 बज गए, तो अब खाने की तैयारी करेंगे और देखते क्या बनाऊँ। खैर सोचा तो आज मैंने बहुत कुछ था कि ये काम भी कर लूँगी, ये काम भी कर लूँगी, पर ये जो अलमारियाँ सेट करने का काम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो सारा टाइम मेरा इसी में चला गया। मैंने सोचा तो ये भी था कि आज ये वाला बाथरूम भी जो है ना अच्छे से साफ़ करूँगी, पर नहीं हो पाया, पर जितना हो गया अच्छी बात है, आप कर लेंगे खाने की तैयारी। तो चलिए देखते हैं खाने में क्या बनाऊंगी, अभी तो सोचा ही नहीं है क्या बनाऊंगी। हाँ जी, इधर मैं कट कर रही हूँ सब्ज़ी, नहीं सब्ज़ी नहीं काट रही हूँ, बुलबुल के लिए नारियल कट कर रही हूँ। सब्ज़ी तो मैंने काट लिया, आज गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, सीज़न की पहली गोभी बनने वाली है आज। और इधर बुलबुल पता नहीं आप लोगों से क्या बातें कर रही थी जो मैंने गलती से म्यूट कर दी है, पर कोई नहीं अब। और इधर जो है हाँ गोभी मैंने कट कर ली है और आज पहली बार गोभी बन रही है, और इतनी जल्दी इस बार गोभी आ गई है, मुझे तो ऐसे अचंभा हो रहा है यार, इतनी जल्दी कैसे आ गई गोभी। अभी तो सर्दी आई नहीं है, सर्दियों में आती है गोभी तो, पर इस बार जल्दी आनी शुरू हो गई है। और जब स्टार्टिंग में गोभी आती है ना उसमें कीड़े आते हैं, तो जब पतिदेव लेकर आए थे ना, मैंने उनको बोल दिया था, मैंने कहा इसमें ज़रूर कीड़े होंगे, आप क्यों लेकर आए हो? तो देजी बोले कि नहीं, उन्होंने शॉप वाले ने कहा है कि कीड़े नहीं है, आप बना के तो देखो। बोले तू काट के तो देख, फिर मैं नहीं लेकर आऊँगा। इस बार ले आया हूँ, एक बार देख तो सही बना के। तो जब मैंने सच में काटा ना तो एक भी कीड़ा नहीं था उसमें, और इतना बड़ा सा गोभी का फूल था, आधा ही मैंने बनाया है और आधा मैंने छोड़ दिया है। तो पता नहीं यार कैसे आ गई, मुझे ऐसे डर हो रहा है कहीं ये दवाई वाली गोभी तो नहीं है। आप लोग बताना कि आपके वहाँ भी गोभी आना शुरू हो गई है क्या, या फिर हमारे यहाँ पे ये कौन सी गोभी आना शुरू हो गई है। खैर खाना बन चुका है, बुलबुल की प्लेट
उसने खुद ही लगा ली है आज, और ये लग गई है मेरी प्लेट। खूब सारी सब्ज़ी है, एक रोटी है, सलाद है, दही है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ खाना। और बड़ा टेस्टी बना था, मैंने तो खाना भी शुरू कर दिया, मुझे भूख लग गई है, सुबह नाश्ता नहीं किया था। और इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड, फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।